आज मैं एक शो के बारे में बात करूँगा, जिस शो का नाम है तेनाली रामा। तेनाली रामा शो मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो सच में अच्छा है। अगर उसकी सिनेमैटोग्राफी की बात करें या फिर लाइटिंग की बात करें, तो हर एक चीज़ अच्छी है, पर ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, पर इनसे ज इन चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है जिसका नाम है स्टोरी। तो वो तेनाली रामा की स्टोरी जो कि एक रियल स्टोरी बेस है, बट इसमें फ़िक्शन ऐड किया हुआ काफ़ी सारी कहानियाँ मतलब एक कहानी चलती है जिसमें काफ़ी सारी कहानियाँ जुड़ती है, खत्म होती है, फिर जुड़ती है और ये एक बहुत ही कॉमेडी शो है तेनाली रामा। अगर आप काफ़ी अगर 90s के बच्चे होंगे, जो कि अभी तो बहुत बड़े हो चुके होंगे, उनको अगर पता होगा तो तेनाली रामा एक पोगो पे कार्टून आया करता था और इसी चीज़ को अगर देखा है, तेनाली रामा कौन है तो वो इतिहास के एक कैरेक्टर है, जो हिस्ट्री में ऑलरेडी रह चुके हैं। जैसे कि बीरबल, अकबर ये सब रह चुके हैं, वैसे ये भी एक इतिहास का हिस्टोरिकल कैरेक्टर है जो कि एग्ज़िस्ट करता था फिलहाल नहीं है। तो उसी को लेके एक शो है जिसमें मतलब तेनाली रामा जिसमें एक पंडित रामाकृष्ण कैरेक्टर होता है, उसकी चालाकियाँ चालाकी मतलब उसकी बुद्धिमत्ता को दिखाया जाता है और वहाँ पे एक होते हैं पंडित राजगुरु तथाचार्य जो कि षड्यंत्रकारी होते हैं रामाकृष्ण के प्रति और उसमें मतलब उन दोनों की तालमेल कैसे चलती है, कैसे एक-दूसरे के ऊपर कैसे क्या राजगुरु तथाचार्य पंडित रामाकृष्ण को षड्यंत्र में फँसाने की कोशिश करता है और कैसे पंडित रामाकृष्ण उससे निकलता है, कैसे क परिस्थिति का फ़ायदा उठा के काफ़ी कुछ करता है पंडित रामकृष्ण के साथ राजगुरु तथाचार्य और फिर भी रामकृष्ण उससे निकल जाता है। तो इस शो में ये है कि क्यों और इसमें काफ़ी कॉमेडी तो कूट-कूट के भरी हुई है। अगर किसी को कॉमेडी के लिए ये शो देखना है तो भी देख सकते हैं और हिस्ट्री से रिलेटेड अगर चीज़ें जाननी हो कि अगर जाननी कैसी हमारी हिस्ट्री थे, ये कुछ चीज़ें अगर हिस्ट्री के बारे में कि इतना मतलब डीप में नहीं जाना है बट ऊपर-ऊपर से ऐसे अगर थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए और एंटरटेन भी होना है, तो भी ये शो जाके देख सकती है। शो आपको निराश नहीं करेगा और कॉमेडी तो इसमें है। इसके साथ में काफ़ी सारे इमोशन भी आते हैं। कॉमेडी के अलावा भी जैसे सीरियसनेस के किसी भी बात की डीप ने गंभीरता को समझना। इसके अलावा उसके साथ-साथ में बीच में थोड़ी बहुत कॉमेडी होती रहती है जिससे कि बात की गंभीरता को भी समझते हैं बट मूड थोड़ा लाइट भी हो जाता है और हर एक इमोशन को हम उसमें फ़ील करते हैं। कैसे पंडित रामाकृष्ण कभी बहुत ज़्यादा ये सीरियस कंडीशन में फँस जाता है एंड कैसे वो सिचुएशन से बाहर निकलता है, कैसे विजयनगर राज्य को लेके चलता है साथ में मतलब लेके चलना इन द सेंस कि विजयनगर पे आने वाली मुसीबतों को कैसे पार करता है, कैसे महाराज कृष्णदेव राय पंडित रामकृष्ण पे निर्भर होने लगते और कभी अगर मुसीबतें आती है तो कैसे पंडित रामकृष्ण को महाराज कृष्णदेव राय उनके लिमिट्स को पुश करते हैं। वो चाहे कैसे भी हो सकता है गुस्सा करके या उन पे कार्य का थोड़ा भार ज़्यादा डाल के। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इस शो को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है और सबसे ज़्यादा तो शो के कैरेक्टर इतने अच्छे कैरेक्टर जो कि कास्टिंग है बहुत ज़्यादा ढंग से की हुई है। जो सबसे पहले कैरेक्टर की अगर बात करें तो पंडित रामाकृष्ण, ये कैरेक्टर तो सच में सबसे अच्छे हैं, बुद्धिमत्ता अ, जो कि शो के मतलब मेन फेस भी हो और उसके बाद में है महाराज कृष्णदेव राय जो कि एक राजा है। राजा होने के बाद भी वो कितने विनम्र हैं और राजा है तो फिर गुस्सा तो आएगा ही। गुस्से में क्या निर्णय लेते वो जानने के लिए कि मतलब क्या एक राजा है तो मतलब वो विनम्र है, मगर राजा होने के साथ अगर कोई स्थिति परिस्थिति अगर विपरीत हो, तो वहाँ पे वो उन्हें गुस्सा आता है और गुस्से में वो कैसा रिएक्ट करते हैं। उसके अलावा 2 कैरेक्टर और इन ऐड करना चाहूँगा, एक कैरेक्टर महारानी तिरुमलम्बा जो कि छोटी महारानी है, छोटी महारानी वो खाने को लेके मतलब बहुत ज़्यादा उनका जो नेचर है वो खाना बनाती है और वो भी विचित्र प्रकार के भोजन बनाती है। विचित्र प्रकार के भोजन जो कि क व्यंजन बना के महाराज को खिलाती है, जो कि महाराज को बिल्कुल पसंद नहीं आते। वो अ, अब क्या महाराज खाते हैं उन विचित्र प्रकार के व्यंजनों को नहीं खाते या फिर क्या कैसे उस चीज़ को फेस करते हैं, वो आप इस शो में देख सकते हो और उसके बाद में एक कैरेक्टर सेकंड कैरेक्टर जो कि बड़ी महारानी महारानी चिन्ना देवी। अब महारानी चिन्ना देवी शांत है, समझदार है और परिस्थितियों को समझती है, पर कभी-कभी उनकी
वो भी समझदार होने के बाद, बड़ी होने के बाद भी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जो कि वो नहीं समझना चाहती, क्योंकि वो महारानी है तो ईगो उनका भी होता है, काफ़ी बार वो ईगो हर्ट हो जाता है, तो अपनी ईगो को कैसे फुलफिल करती है या फिर कैसे अनुकूल स्थितियों में अलग बिहेव करती है। तो ये सब आप इस शो में देख सकते हो और जब देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद में मेन कैरेक्टर जिनके जिनके बारे में मैं बात कर चुका हूँ, जो कि मतलब मैन मतलब साइड मेन कैरेक्टर, जो कि राजगुरु तथाचार्य या फिर राज गुरुवर, जिन्हें गुरुवर नाम से भी जाना जाता है, जो कि अपनी चालाकियों के लिए, षड्यंत्र के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि पंडित रामाकृष्ण के विरुद्ध चलते हैं और इसके अलावा वो लोभी भी बहुत होते हैं, लालची होते हैं। कैसे का राज्य में वो अपने षड्यंत्र से धन की लालसा को पूरी करने के लिए कैसे चालें चलते हैं और उन चालों को कैसे पंडित रामाकृष्ण क उनको मात देता है, ये सब आप जानेंगे। और राजगुरु तथाचार्य, जो कि ये भी बहुत बहुत अच्छे कैरेक्टर है, इस शो की कहानी को आगे लेके जाते हैं। अब लालची और लोभी होने के साथ-साथ काफ़ी बार ये अच्छे काम भी कर देते हैं। वो कब करते हैं, कैसे करते हैं, वो जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। और इसके अलावा 2 कैरेक्टर और हैं, धनी और मनी। धनी-मनी जो कि राजगुरु तथाचार्य के शिष्य हैं और शिष्य हैं तो फिर अब जैसे गुरु वैसे चेले, ये तो आपने सुना होगा। अब जैसे जैसे गुरु वैसे चेले, ये सुना तो होगा पर आप इस शो में देख सकते हैं। वो कैसे कैसे उनको, अगर गुरु लोभी है तो शिष्य भी लोभी है। अब गुरु षड्यंत्रकारी हैं, लोभी है, लालची है और जो जो भी है वो आप शिष्य में देख सकते हैं कि वो अपने गुरु को कैसे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते भी हैं, तो और कभी-कभी नहीं भी करते हैं। करते हैं तो कैसे क थोड़ा बहुत करते हैं और नहीं करते हैं, तो कैसे ऐसा वो दिखाते हैं कि वो आज्ञा का पालन कर रहे हैं, पर करने के वो दिखाने के बाद भी कैसे गुरु को पता चलता है और कैसे उन्हें समझ में आता है, तो वो क्या करते हैं, ये सब जानने के लिए आप ये शो देख सकते हैं। अभी 2-3 कैरेक्टर और हैं, जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। तो उनमें सबसे मेन कैरेक्टर तो है अम्मा, जो कि पंडित रामाकृष्ण की अम्मा यानी माता माता है, तो वो के जो कि पंडित रामाकृष्ण की माता है और पंडित रामाकृष्ण एक बहुत ही प्रसिद्ध और ज्ञानी पंडित। अब ज्ञानी पंडित की माँ कैसी होगी? बहुत ज्ञानी, पर नहीं, ज्ञानी तो है, पर इससे रामाकृष्ण को इतना उल्टा ये रामाकृष्ण के लिए परेशानियाँ ही खड़ी करती है और काफ़ी बार परेशानियों से निकालती भी है। ये कैरेक्टर बहुत ही आपको फनी वाइब देंगे, बहुत इनसे बहुत फन होगा, पर काफ़ी बार ये सीरियस वाइब भी देते हैं, एकदम के सीरियस हो जाते हैं। कब ये फनी होते हैं, कब इनकी मतलब छोटी-मोटी जो बातचीत होती है, ये रामाकृष्ण को परेशान कर देती है। पर जो अम्मा है, ये खुद कुछ नहीं बोलती। ये खुद इशारों से बात करती है और इसके बदले बोलने वाली होती है इनकी बहू, यानी पंडित रामाकृष्ण की पत्नी, जो है शारदा। अब शारदा ये है प्रसिद्ध पंडित रामाकृष्ण की पत्नी, जो कि पंडित रामाकृष्ण का बहुत ही साथ देती होगी उनके किए हुए कार्यों में, या फिर अगर कभी मुसीबत में फँस गए तो उससे निकलने में। पर नहीं, ये मुसीबतों में साथ नहीं देते, बल्कि मुसीबतों को और ज़्यादा बढ़ाते ही हैं। कभी-कभार ऐसा होता है कि मतलब ये साथ दे देते, कभी-कभार जाने-अनजाने में। बाकी ये पंडित रामाकृष्ण को और ज़्यादा तंग कर देते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि पंडित रामाकृष्ण, जो कि मतलब बाहर तो बहुत ही प्रसिद्ध और ज्ञानी पंडित है, मगर जब घर में आते हैं तो कह सकते हैं कि घर में किसी घर में पंडित रामाकृष्ण की इतनी नहीं चलती है। मुझे ठीक से मैं नहीं बता पा रहा हूँगा तो मुझे माफ़ करना। मगर एक कैरेक्टर अभी भी बाकी रह गई, जिसका नाम है गुंडप्पा, जिसको हम घंटी कुमार के नाम से भी जान सकते हैं। जब आप ये शो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। घंटी कुमार, जो कि जिसको घंटियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है और रामाकृष्ण की मदद भी करता है, मगर ये इतनी मदद नहीं कर पाता। अब हम थोड़ा शारदा बग के बारे में जान लेते हैं, तो शारदा को गहने बहुत ज़्यादा पसंद है। ये गहने यानी कि ज्वेलरी, और अम्मा को पसंद है लड्डू। और यहीं अगर तथाचार्य की बात करें तो उन्हें धन पसंद है, जो कि उनके चेले को भी है। और महाराज कृष्णदेव राय को अपनी प्रतिष्ठा
और पंडित रामाकृष्णा को विजयनगर, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो कि आप ये शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आप में से अगर कोई पंडित तेनाली रामा देखना चाहे तो देख सकते हैं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मैं खुद देखता हूँ और मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोचा कि चलो ये चीज़ बतानी चाहिए। वो जो लोग देखते देखते हैं या देखा है उन ठीक है, और जो जिन लोगों ने नहीं देखा है उन लोगों को ये पता चलेगा, और वो लोग इस चीज़ को देखेंगे जिन्हें देखना है, और जिन्हें नहीं देखना वो कुछ और देखेंगे, वो अपने कुछ और देख के अपना मनोरंजन करेंगे, और जिन्हें देखना है वो इस चीज़ को देखेंगे, वो कुछ सीखेंगे और अपना मनोरंजन भी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जो कि मैंने इतनी मेहनत करके बनाया है, और अच्छा लगा भी होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूँगा आपसे एक और नई वीडियो में, वैल्यूएबल वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।